अब हम कुछ टेस्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमें रोमेटोलॉजी में परफॉर्म करने हैं। 4 टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट पे जॉइंट एस्पायरेशन, सेकंड पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ ANA, रूमेटॉइड फैक्टर RA, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ ANCA, एंड एंड पे ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। जॉइंट एस्पायरेशन और ऑर्थोसिंथेसिस। Do not do joint aspiration if there is cellulitis above it or any bleeding disorder. इसके अलावा हमेशा करना है। इसके लिए इजी निमोनिक है 3 C's एंड ग्राम स्टेनिंग। 3 C's में क्या आता है? सेल काउंट, क्रिस्टल्स एंड कल्चर। साइनोवियल फ्लूइड में सेल काउंट के बेस में हम इन डिजीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2000 तक, 5 से 50 तक और अबव 50,000। 200 से 2000 तक अगर सेल काउंट होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या कोई ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या गाउट, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं। अगर 50,000 से अबव है तो दिस मीन दिस इज सेप्टिक आर्थराइटिस। सेकंड चीज़ जो हम चेक कर रहे थे वो क्रिस्टल्स थे, तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में तो कोई क्रिस्टल्स नहीं होंगे और ना ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, बट गाउट और सूडो गाउट में क्रिस्टल्स होंगे। गाउट में जो क्रिस्टल्स होंगे वो नीडल शेप होंगे और पोलराइज्ड लाइट के सामने ये नेगेटिव बायरेफ्रेंजेंस शो करेंगे, और जो सूडो गाउट है उसमें रोम्बॉइड शेप होंगे और पॉजिटिव बायरेफ्रेंजेंस शो करेंगे। और सेप्टिक आर्थराइटिस में भी कोई क्रिस्टल्स नहीं होंगे। कल्चर और ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ना ही डिजेनरेटिव डिजीज़ में और ना ही इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में कल्चर पॉजिटिव होगा। सेप्टिक आर्थराइटिस में भी कंफर्म नहीं है कि वो पॉजिटिव हो या ना हो, क्योंकि कल्चर ऑफ फ्लूइड इज़ पॉजिटिव ओनली 50% ऑफ द गोनोकॉकल आर्थराइटिस, बिकॉज सैनोवियल में यूजुअली बहुत ही कम बैक्टीरियल लोड होता है। एंड इफ़ अ पर्सन इज़ ऑन एंटीबायोटिक्स तो स्टिल उसको सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, इवन कि उसका सेल काउंट 50,000 से कम है। अब आते हैं एंटीबॉडीज़ पे। सबसे पहले ANAs, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। ये ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि सर्टेन स्ट्रक्चर इन द सेल न्यूक्लियस को बाउंड करते हैं और डिजीज़ेस सच एज SLE, शॉगरन एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 5% ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल में भी पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन लो टाइटर के साथ। इनको डिटेक्ट करने के लिए लैब में फ्लोरोसेंट टेक्निक यूज़ होती है, इसलिए इनको फ्लोरोसेंट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है। सिर्फ ANA पॉजिटिविटी डिटेक्ट करना इज़ नॉट इनफ, हमें पैटर्न्स भी आने चाहिए ANAs के और सब टाइप्स भी आने चाहिए। फ्लोरेसेंस टेस्ट पे ये 5 टाइप के पैटर्न्स देते हैं: पेरिफेरल, डिफ्यूज, स्पेकल्ड, सेंट्रोमियर एंड न्यूक्लियर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल, क्योंकि SLE मोस्टली पेरिफेरल एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक रिम प्रोड्यूस करेगा। एंड सेकंड नंबर पे है सेंट्रोमियर पैटर्न। सेंट्रोमियर पैटर्न क्रस्ट में होता है। क्रस्ट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ANS के सब टाइप्स पे। जो SLE में पॉजिटिव होंगे वो एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA होंगे, मतलब जो ह्यूमन के नेव DNA के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है, एंड एंटी स्मिथ। अगर ड्रग इंड्यूस्ड लूपस है तो उसमें एंटी हिस्टोन पॉजिटिव होंगे। शॉगरेन सिंड्रोम में SSA और SSB पॉजिटिव होंगे। इसमें जो एक और चीज़ याद रखनी है वो है SSA या एंटी रो, जो कि न्यू नेटल लूपस में पॉजिटिव होगा। ये हम SLE में दोबारा डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट में एंटी सेंट्रोमियर पॉजिटिव होंगे और एक और डिजीज़ है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, इसमें एंटी RNP पॉजिटिव होंगे। अब SLE के लिए ANS को सिंप्लीफाई करते हैं। SLE टेस्ट कराया और रिजल्ट नेगेटिव आया, so इसका मतलब कि कोई SLE नहीं है, दिस रूल्स आउट SLE। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया सो हमें ये देखना है कि उस बंदे में सिम्टम्स हैं कि नहीं, उसको आर्थराइटिस है कि नहीं है, प्रोटीनोरिया है कि नहीं है। इफ़ सिम्टम्स दिस मीन ट्रूली पॉजिटिव, इफ़ कोई भी सिम्टम नहीं है दिस मीन द रिजल्ट वॉज फॉल्स पॉजिटिव। अब आते हैं रूमेटॉइड फैक्टर पे। रूमेटॉइड फैक्टर आर एक्चुअली एंटीबॉडीज अगेंस्ट द FC पोर्शन ऑफ IgG। 70% पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पॉजिटिव होते हैं, बट दे आर नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा डिजीज़ हैं जिनमें यह हो सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, TB, एंडोकार्डाइटिस, क्रॉनिक डिजीज़, और 5% हेल्दी पर्सन में भी ये पॉजिटिव हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस के साथ स्टार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा पेशेंट प्रेजेंट करेगा जिसको सिम्टम्स एंडोकार्डाइटिस के और उसका रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, सो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, उधर भी पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा एक ऐसी कंडीशन भी है कि पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो लेकिन उसका RF फैक्टर नेगेटिव हो, इसको कहते हैं RF नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। RF फैक्टर की डायग्नोस्टिक से ज़्यादा प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। अगर हाई टाइटर है RF फैक्टर का, सो दिस मीन्स के मोर एग्रेसिव डिजीज़ है, और इसका मतलब कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती हैं या हो रही हैं।
अगला टेस्ट है एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज एनका। दीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट सेंट्रल प्रोटीन्स इन द न्यूट्रोफिल्स। इसके दो टाइप्स हैं, सी एन का एंड पी एन का। जो सी एन का है उसमें डिफ्यूज स्टेनिंग पैटर्न आएगा, पूरे साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करेगा स्टेनिंग पैटर्न, मोस्टली सीन इन लिग्नल ग्रेनुलोसिस और 90%। और जो पी एन का है उसमें लोकलाइज्ड पैटर्न होगा अराउंड द न्यूक्लियस। दीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट एन एंजाइम कॉल्ड माइलोपेरोक्सीडेज। और दो कंडीशन में पॉजिटिव होगा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में और चर्क स्ट्रॉस में। एंड पे एक सिंड्रोम डिस्कस करेंगे, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जो कि एसएलई से रिलेटेड है। इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं उनको लूपस एंटीकोगुलेंट या एंटीकार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंड these antibodies are directed against cardiolipins or phospholipids, and by some unknown phenomena हाइपरकोगुलेबल स्टेट क्रिएट हो जाती है सिंड्रोम में। साथ में कुछ लैब एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ जाते हैं, एलिवेटेड पीटीटी होगा, फॉल्स पॉजिटिव पीडीआरएल या आरपीआर होगा। डिजीज़ नहीं होगी लेकिन ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी, एलिवेटेड होंगी, जस्ट ड्यू टू सम लैब फिनोमेना। क्लिनिकली साइलेंट भी हो सकता है लेकिन इन दो सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, या तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकती है, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं। अगर मल्टीपल स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो रहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमें इस सिंड्रोम के लिए सोचना चाहिए। साथ में अगर कंटिन्यूसली मल्टीपल डीवीडीज़ हो रहे हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, स्पेशली ना सिर्फ वीनस बल्कि आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस भी हो रही है तो, एंड ट्रीट ओनली इफ सिम्टोमेटिक। ट्रीटमेंट है इसकी एंटीकोगुलेंट्स, एस्पिरिन।